जय मसीह के मेरे प्रिय आपको मैं स्वागत करता हूँ हमारे चैनल में। आइए इस अवसर पर एक हमारे खास मास्टर जी आए थे कर्नाटक से और उन्होंने हमें संदेश दिए हैं। उन संदेशों को मैं आप तक पहुँचाना चाहूँगा और वे संदेश बहुत ही बेहतर है इस 15 अगस्त को लेकर के, क्योंकि हम संसारिक आज़ादी तो पा चुके हैं पर हमें आत्मिक आज़ादी की भी ज़रूरत पड़ती है। बिल्कुल आप जानते हैं हम अपनी बुरी सोच, बुरी नज़र, बुरे भावनाओं का शिकार रहते हैं, बुरी आदतों का, जैसे सिगरेट, बीड़ी, तम्बाकू और अनेकों तरह से जो हमारे जीवन से होते हैं, उन सबों से भी हमें आज़ादी की ज़रूरत है। केवल हम अंग्रेज़ों से आज़ाद हो गए ये काफ़ी नहीं है। तो उन विषय को लेकर के खास संदेश दिए हैं हमारे कर्नाटक से जो आए थे उन भैया ने, हमारे इधर सीखने का कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं। आज कौन सा दिन है? सोमवार है। अच्छा, आज हम लोग क्या मना रहे हैं? आज संडे मना रहे हैं। क्या मना रहे हैं? कौन सा दिन? 15 अगस्त को क्या बोलते हैं? स्वतंत्रता। ओके, झंडे में कितने कलर है? 4 कौन बोल रहे हैं? 15 अध्याय कोई अच्छा पढ़ने वाला निकालिए। लूक का 15 और 11 से 23 तक। 11 से। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के दो सीखते हैं। कहानी तो समझ में आ गया। एक पिताजी को 2 बेटे थे, एक छोटा और एक बड़ा। तो छोटा जो था अय्याश किस्म का एक लड़का था और उसने अपने पिता से बोला कि मुझे अपनी जायदाद की आधा हिस्सा मुझे दे दो और मैं दूर चला जाऊंगा। शायद उसके पिता ने उसको समझाया होगा, बेटा मैंने कम से कम तुम्हारे दादा परदादा से अपनी संपत्ति को संभाल के और उसको यहीं से बढ़ा के रखा हूँ और तो इस समय आधी संपत्ति ले जाके क्या करेगा? उसको कितना पैसा चाहिए बोले, मैं यहाँ पे दूंगा, लेकिन संपत्ति में बंटवारा मत कर, क्योंकि जब तक बाप जिंदा है तब तक किसी परिवार में बंटवारा नहीं होता। तो ये अच्छी बात नहीं। लेकिन उस बेटे ने बोला, मैं शायद बोला होगा आजकल के ज़माने के बच्चे लोग बोलते 1 घंटे में मैं 10 लाख रुपए कमा सकता हूँ, क्योंकि उनका सोच और पुराने लोगों का सोच बहुत ही अलग होता है। जो हमारे माता पिता एक समय में, जब उस समय में मेरे ख्याल से 200 या 300 रुपये उनकी तनख्वाह होगी और उस समय में वे 12 बच्चों को संभालते थे। मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ। और फिर भी घर में खा पी के खुशी आराम से रहते थे और कुछ पैसा भी बच जाता था। उन 12 बच्चों को माँ बाप संभालते हैं, लेकिन वो 12 बच्चे एक माँ बाप को संभाल नहीं सकते। और इस तरह से उस बेटे ने जीत करके संपत्ति लेके गए और जितने दिनों में उसके बाप ने कमाई थी, कई महीनों में उसने पूरी कमाई गला दी। क्योंकि जब पैसों के थैली को छेद हो जाता है तो पैसे कभी रुकते नहीं। और इसके लिए एक दिन खाली होने के बाद वो जाके, उसको जब भूख लगी तो जाके वो लोगों से कहने लगा कि मुझे काम दो। लोगों ने उससे पूछा कि तुझे गड्ढा खोदना आता है? लाडला, घर में प्यारा बेटा, कभी काम नहीं किया। उसने बोला गड्ढा खोदना नहीं आता है। कुछ लिखाई पढ़ाई सीखा है? वो भी नहीं किया। चल तेरे लिए एक स्पेशल काम है। कौन सा काम मिला? सुअर चराने का काम मिला। और जाके जब वो सुअर खाना खाते थे, खाते खाते सुअर का भरा पेट देखते हुए उसके मन में आता था कि मैं भी सुअर का खाना खा के पेट भरूं। और जब वो खाने गया तो सुअर भी उसको खाने को नहीं दे, ना सुअर के मालिक उसको खाने दे। और तभी वो अपने आपे में आया, तभी वो अपने होश में आया और तभी वो सोचने लगा, अरे मेरे पिताजी का घर, जिस पिताजी के घर को पैसे लेते समय उतना याद था, शुरू में वो बोल रहा था कि मेरी संपत्ति मुझको दे दे, मेरी संपत्ति मुझको दे दे। उसको इंग्लिश में बहुत ही अच्छा वर्ड है कि गिव मी, मुझे दे, शुरू में बोला था। लेकिन जब वो वापस जाता है तो बोलता है कि मुझे आपका बेटा नहीं, लेकिन आपका
काम करने वाला नौकर समझ। और इस तरह से इस कहानी का मतलब क्या है, हम और आप भी बह गए हैं। कितने लोगों ने बैप्टिज्म लिया है? तो बैप्टिज्म लिया है। आपका नाम क्या? हाँ, कृष्ण कुमार, यहाँ पे आइए। ओके, कितने लोगों को पता है कि बैप्टिज्म का मतलब क्या है? क्यों बैप्टिज्म दिया जाता है? यहाँ पे बैप्टिज्म क्यों दिया जाता है? जी, तो बैप्टिज्म का मतलब, तो आपको क्या किया गया है तभी वहां पे? बैप्टिज्म में क्या किया गया? ठीक है, पानी में डूबो, पानी में याद, पानी में तो इतना तो नहीं डूबे, ओके, डूबा और बाहर निकला। ठीक है, तो यह बैप्टिज्म कहता है। मैं इसके आगे आपको इसकी कहानी बताऊंगा। बैठिए, ताली बजाइए भाई के लिए। तो सबसे पहले पश्चाताप शब्द कितने लोग जानते हैं? प्रायश्चित शब्द कितने लोग जानते हैं? प्रायश्चित का मतलब क्या है? प्रायश्चित का मतलब कामों को स्वीकार करना। वेरी गुड। अपने किए हुए कौन से काम को? जो भी गलत काम किए उसको स्वीकार करना। इसका मतलब क्या है कि मैंने जो भी पाप किया है उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। अभी पास्टर साहब ने आपसे पूछा कि हम पापी हैं, आपने क्या बोला भाई? मैं देख रहा था आपको, क्या बताया आपने? हम सब पापी हैं, बताया ना? हम सब पापी हैं। हम सब पापी है बोलने से उतना तकलीफ नहीं होता भैया। तू पापी है, अरे अंकल मेरे को पापी बोलते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे हम पापी होके आप स्वर्ग में कोई भी नहीं जाएगा। अभी जैसे भाई ने कहा कि हमें अपने पापों को अंगीकार करना चाहिए। इसका मतलब क्या है? मेरे पाप की जिम्मेदारी मुझे लेना चाहिए और लोग जिम्मेदार नहीं ले सकते, क्योंकि पाप मैंने किया है। ओके, पाप का मतलब क्या है? पाप का मतलब क्या है? परमेश्वर के विरुद्ध। नाराज मत हो यार। अच्छा, पाप का मतलब क्या है? आप ही नहीं बताइए। परमेश्वर के दृष्टि में जो काम होगा। ओके, पश्चाताप हमें अच्छे कामों के लिए करना चाहिए या बुरे कामों के लिए करना चाहिए? हाँ, तो अच्छे कामों के लिए पश्चाताप नहीं करना चाहिए। ओके, जल्दी से निकालिए यशायाह 64:6। आइज़ाया 64:6। इसने सुना है या नहीं सुना है? मैं फिर से बताऊंगा। हमारे धर्म के काम मैले चितड़ों के समान है। क्या आप जानते हैं मैले चितड़े क्या है? कोई बताएगा? किसको समझ में आया? हमारे बहन लोगों को और जो परिवार के लोग हैं उनको समझ में आएगा। जब कोई ऋतुमती स्त्री जो कपड़ा वो लगाते हैं और वो कपड़ा जिस तरह से फिर से इस्तेमाल नहीं किया जाता है, उस कपड़े के समान हमारे धर्म के काम है। समझ में आ रहा है? पाप कितनी गंदी बात है। गंदी यानी क्या? परमेश्वर क्या बताना चाहता है? परमेश्वर कितना हमसे नफरत करता है। मैंने आपसे पूछा कि पाप क्या है, तो आप बोलते हैं कि चोरी करना, खून करना, डाका डालना, झूठ बोलना, धोखा करना, ये सब पाप है ना? लेकिन इसके लिए पुलिस आपको सजा देती है। लेकिन यीशु मसीह कहते हैं कि जब तुम किसी लड़की को बुरी निगाह से देखते हो, मन में बुरा सोचते हो, तुमने पाप कर डाला। अभी मुझे बोलिए कि कितने लोगों ने अपनी आंखों से गंदे पिक्चर को नहीं देखा, गंदे गीतों को नहीं सुना, गंदी बात नहीं कही? हाथ उठाइए।
उस धर्मी व्यक्ति को मैं देखना चाहता हूँ। कोई है? एक तो है, कोई भी नहीं, मैं भी नहीं हूँ। और इसके लिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है? हम सब पापी हैं, हम सब ने क्या किया है? हमने पाप किया है, इसलिए हम पवित्र परमेश्वर को देख नहीं सकते। हमारे दिल में गंदगी भरी है। परमेश्वर को आपका घर नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपका बंगला नहीं चाहिए, परमेश्वर को आपकी गाड़ी नहीं चाहिए, आपका दिल चाहिए। क्योंकि ये दिल जो है परमेश्वर का मंदिर है, और उस मंदिर में हम लोग क्या रखते हैं? नंगी औरत को, नंगे पुरुष को रख के हम लोग परमेश्वर के स्थान पे उस नंगेपन के साथ में हम लोग जी रहे हैं। और इसके लिए परमेश्वर कहता है कि हमें प्रायश्चित करना चाहिए। और एक वाक्य हम लोग पढ़ेंगे, मैं आपके लिए पढ़ूंगा, फिलिप्पी 3 उसका 3, फिलिप्पी 3 उसका 6 से 8 तक। सुनिए आगे, यहाँ पे पुरुषों के लिए और बच्चों के लिए भी है। 6 में लिखा है कि उत्साह के विषय में यदि कहो तो कलीसिया को सताने वाला, यानी वो चर्च लोगों को सताता था। कौन? पौल लिख रहा है, पौल की पत्रिका है। और व्यवस्था और धार्मिकता के विषय में यदि कहो तो निर्दोष था। तो पौल बोलता है कि मैं प्रभु के वचन में बहुत ही परफेक्ट था, परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उनको मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं को हानि उठाई, उन्हें कूड़ा समझता हूँ। वो कहता है कि 10 आज्ञा जो है पुराने नियम में, ये शास्त्री फरीसी जो थे 10 आज्ञा को बहुत ही पवित्र मानते थे। 10 आज्ञा, तू मुझे छोड़ किसी परमेश्वर की आराधना मत कर, और तू व्यर्थ परमेश्वर का नाम मत ले, मूर्ति पूजा मत कर, शब्द दिन जो है वो पवित्रता से चला, माँ बाप की तो आज्ञा मान। और इस तरह के ये 9 आज्ञाएं मैंने परफेक्ट किए हैं, पौल बोलता है। लेकिन यहाँ पे वो क्या बोलता है कि ये जो 9 आज्ञाएं मैंने बाइपाट किए हैं। जब कोई एक लड़का रास्ते के बाजू में संडास करता है, संडास करने के बाद वो संडास में लकड़ी डाल के वो 4 लोगों को बताता है कि देखो मैंने क्या किया है, देखो मैंने क्या किया है। अच्छी बात है वो। तो परमेश्वर बोलता है ऐसा ही पाप हमारा धर्म का काम है। ये क्यों कह रहा है? आज मैं चर्च को क्यों आया? कि भाई ने मुझको आओ बोला, इसके लिए आया। किसी ने मुझको गाड़ी आ गया, इसके लिए मैं आया। हाँ, मैं देख रहा हूँ अभी मास्टर खुश हो के, अभी मैं आया हूँ, सबको अच्छा लगेगा, मैं लोगों को खुश करने की कोशिश करूंगा। तो मैं परमेश्वर का बेटा नहीं, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं, लेकिन मनुष्य को प्रसन्न करने वाला। मनुष्य आपको सिर्फ इस पृथ्वी पे आपको सहायता करेंगे, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर आपको स्वर्ग तक जाने के लिए सहायता करेंगे। हमको मनुष्य को नहीं, परमेश्वर को खुश करना सीखना है। और पश्चाताप का मतलब सिर्फ हमें बुरे कामों से हटना नहीं, ऐसे दिखावटी कामों से भी हमको दूर होना है। और इसके लिए पश्चाताप हमें मन से नहीं तो हमें मुंह से भी कबूल करना चाहिए। जैसे इस खोए हुए बेटे ने कहा, जो गुमराह बेटा था, उसने कहा कि जब वो अपने होश में आया, होश में आने का मतलब क्या? एक पास्टर ने कहानी बता रहा था, एक आदमी ने आया, वो अपना कोट उतारा, अपना शर्ट उतारा, अपने पूरे कपड़े उतार के वो अपने सच्चाई में, अस्तित्व में आ गया। मैं कौन हूँ वो समझ गया। सेकेंड पार्ट्स देखना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें। यीशु मसीह की जय हो।